आशुतोष जी, मुंबई से तो हम यहाँ आ गए इस अनोखी दुनिया में, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी दुनिया में हम सेंटा क्लॉज को ढूंढने के कहा? जिसको दिल से चाहते हैं ना उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी दुनिया है, ठंड देख रहे हैं आप कितनी है। मुंबई में आज तक कभी इतनी ठंड पड़ी है? कुछ नहीं है इरादों के सामने। लेकिन कैसे कैसे ढूंढेंगे? ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे। चलो, और किसी ने बताया था कि ये तरफ है। चलो कहीं ना कहीं। क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे अहम और विश्व का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला ये त्योहार आज हर जाति और धर्म में समान लोकप्रियता हासिल कर चुका है। इसकी रंगारंग धूमधाम और मनोरंजन को देखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ने लगे हैं और इसके रंग में रंगने लगे हैं। क्रिसमस भगवान ईसा मसीह, जिन्हें यीशु के नाम से भी पुकारा जाता है, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट और मास दो शब्दों के मेल से बना है, जो मध्यकाल के अंग्रेजी शब्द क्रिस्टेम से और पुरानी अंग्रेजी शब्द क्रिस्टेस मैसे से नकल किया गया है। 1038 ईस्वी से इसे क्रिसमस कहा जाने लगा। इसमें क्रिस का अर्थ ईसा मसीह और मस का अर्थ ईसाइयों का प्रार्थना में समूह या मास है। यीशु के जन्म के संबंध में नए टेस्टामेंट के अनुसार व्यापक रूप से स्वीकार्य ईसाई पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार प्रभु ने मैरी नामक एक कुंवारी लड़की के पास ग्रेबियल नामक दूत भेजा। ग्रेबियल ने मैरी को बताया कि वो प्रभु के पुत्र को जन्म देगी और बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा। वो बड़ा होकर राजा बनेगा और उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। जिस रात को जीसस का जन्म हुआ, उस समय लागू नियमों के अनुसार अपने नाम पंजीकृत कराने के लिए मैरी और जोसेफ बेथलेहम जाने के लिए रास्ते में थे। उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली, जहां मैरी ने आधी रात को यीशु को जन्म दिया और उसे एक नाद में लिटा दिया। इस प्रकार प्रभु के पुत्र यीशु का जन्म हुआ। आशुतोष जी, हम यहाँ पर इस ठंड में यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटा क्लॉज को हम ढूंढेंगे कहाँ? ढूंढेंगे, अगर चाहेंगे तो जरूर ढूंढेंगे। लेकिन कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ ले देखिए, ये एक घर है और वो भी बंद है। एक घर है, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा हो सकती है इससे। कहीं ना कहीं से हम तलाश तो करेंगे ही। तलाश करेंगे, लेकिन आशुतोष जी इसी जगह पर कहाँ पर तलाश करेंगे? सलामत अगर दिल से चाहेंगे ना तो मिल जाएगा, क्योंकि सांता क्लॉज की अपनी एक इमेज है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अपने देश की बात करें, तो बच्चे कितना इंतजार करते हैं, तो हमें तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना उनको कि हम कहाँ गए थे। बच्चे तो इंतजार करते हैं क्योंकि वो उनमें लोकप्रिय है, लेकिन आखिर सेंटा क्लॉज, ये देखिए सेंटा क्लॉज गए। अरे यानी सेंटा क्लॉज है यहाँ पर। बिल्कुल, चलिए वहाँ देखते हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ जा रहे हैं। आशुतोष जी, इसको इतना सजाया क्यों है इस पेड़ को? अरे कुछ तो खास बात है। ये आम पेड़ नहीं है, ये बहुत खास है, इसके लिए इतनी सजावट है इसके अंदर। हाँ जाहिर है, क्योंकि देखिए ना किस तरह से। मुझे लगता है कोई अगर बच्चा देख लेगा ना तो भागेगा ना इसको छोड़ के। जरूर जरूर, ये जिस तरह से सजाया गया है। वाह। अच्छा, कुछ लोग आ रहे हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी। ये बता सकते हैं कि आप ये पेड़ को इतना क्यों सजाया गया है? ये इसे क्रिसमस ट्री कहते हैं। 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है, तब ये पेड़ लगाया जाता है। इस पेड़ के पीछे की कहानी ये है कि जो संत बोनीफेस थे, वो इंग्लैंड छोड़कर जर्मन चले गए थे और उनको ईसाई धर्म में सब जगह फैलाना था। तो उन्होंने एक बार देखा कि ओक वृक्ष को एक बलि देकर चढ़ाया जा रहा है, बच्चों की बलि देकर चढ़ाया जा रहा है। इस बात को गुस्से में आकर उन्होंने फर वृक्ष को हर घर के बाहर लगाना शुरू किया और तब से इस फर वृक्ष की फर वृक्ष का एक्चुअली ये हुआ और तब से क्रिसमस ट्री का यूज बहुत ही स्पेशल है। ऐसा माना जाता है कि संत बोनीफेस इंग्लैंड को छोड़कर जर्मनी चले गए, जहां उनका उद्देश्य जर्मन लोगों को ईसा मसीह का संदेश सुनाना था। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ लोग ईश्वर को संतुष्ट करने हेतु ओक वृक्ष के नीचे एक छोटे बालक की बलि दे रहे थे।
गुस्से में आकर संत बोनीफेस ने वह ओक वृक्ष कटवा डाला और उसी जगह फर का नया पौधा लगवाया, जिसे संत बोनीफेस ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक माना और उनके अनुयायियों ने इस पौधे को मोमबत्तियों से सजाया। तभी से क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा चली आ रही है। इससे अलावा इससे जुड़ी एक और कहानी मशहूर है, वह यह कि एक बार क्रिसमस पूर्व की संध्या में कड़ाके की ठंड में एक छोटा बालक घूमते हुए खो जाता है। ठंड से बचने के लिए वह आश्रय की तलाश करता है, तभी उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी में एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ आग ताप रहा होता है। लड़का इस उम्मीद के साथ दरवाजा खटखटाता है कि उसे यहाँ आसरा मिल जाएगा। लकड़हारा दरवाजा खोलता है और उस बालक को वहाँ खड़ा पाता है। उस बालक को ठंड में ठिठुरता देख लकड़हारा उसे अंदर बुला लेता है। उसकी बीवी उस बच्चे की सेवा करती है, उसे नहलाकर, खाना खिलाकर अपने सबसे छोटे बेटे के साथ सुला देती है। क्रिसमस की सुबह लकड़हारे और उसके परिवार की नींद स्वर्ग दूतों की गायन मंडली के स्वर से खुलती है और वे देखते हैं कि वह छोटा बालक यीशु मसीह के रूप में बदल गया है। यीशु बाहर जाते हैं और फर वृक्ष की एक डाल तोड़कर उस परिवार को धन्यवाद कहते हुए देते हैं। तभी से इस रात की याद में प्रत्येक मसीह परिवार अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाता है। काफी अच्छी काफी कहानी स्पेशल है है। और क्रिसमस इसके पीछे ट्री। कई कहानियां भी होगी ना, कई कहानियां भी बहुत होगी। सारी कहानियां। जर्मन में क्रिसमस ट्री को लेकर ढेर सारी मान्यताएं भी हैं और अगर क्रिसमस ट्री जिस भी घरों में सजाए जाते हैं उसका पूरा श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है। और इतना ही नहीं है, क्रिसमस ट्री के 3 पॉइंट पवित्र देव के लिए दर्शाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के जो 3 पॉइंट हैं ये दर्शाते हैं। समझे आशुतोष जी? मार्टिन लूथर का भी नाम है, तो बहुत महान नाम है और जी वाकई इस और तरह से उनकी बदौलत जो है लोग क्रिसमस को, हाँ। क्रिसमस ट्री को इस तरह से सजाते और हैं। पूरी दुनिया में अगर इसको बना रहे हैं तो जरूर कोई तो बात होगी। आज जिस तरह मसीह समुदाय के लोग घर में क्रिसमस ट्री सजाते हैं, उसका श्रेय जर्मनी के मार्टिन लूथर को जाता है। कहा जाता है क्रिसमस की पूर्व संध्या में मार्टिन लूथर यूं ही बाहर घूम रहे थे और आकाश में चमकते सितारों को देख रहे थे, जो फर के वृक्षों की डालियों में से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। घर आकर उन्होंने ये बात अपने परिवार को बताई और कहा कि इस तारे ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्मरण कराया। इसके लिए वे एक फर वृक्ष की डाल घर में लेकर आए और उसे मोमबत्तियों से सजाया ताकि उनका परिवार उनके इस अनुभव को महसूस कर सके। घर के अंदर क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा की शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा ही मानी जाती है। कहा जाता है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में सदाबहार वृक्ष का उपयोग पहली बार लत्विया की राजधानी रिगा के टाउन स्क्वायर में किया गया। विक्टोरिया काल में इन पेड़ों पर मोमबत्तियों, टॉफियों और बढ़िया किस्म के केकों को रिबन और कागज की पट्टियों से पेड़ पर बांधा जाता था। इस पेड़ को घंटियों यानी बेल्स आदि से सजाते हैं ताकि बुरी आत्माएं दूर रहें। वहीं घर में अच्छाइयों के प्रवेश के लिए एंजल्स और फेरी की मूर्तियां लगाई जाती थी। यूक्रेन में तो मकड़े यानी स्पाइडर और उसके बुने हुए जालों से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। वहाँ ऐसा माना जाता है कि एक गरीब परिवार के यहाँ क्रिसमस ट्री पर जाले लगे हुए थे। क्रिसमस की सुबह सूर्य की रोशनी पड़ते ही वे चांदी में बदल गए थे। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो ट्री को सजाने से लेकर जोड़ी गई हैं। क्रिसमस ट्री के 3 पॉइंट परमेश्वर के त्रिएक रूप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। धीरे धीरे क्रिसमस ट्री की सजावटों के नए नए पैमाने बनते चले गए और आज क्रिसमस ट्री को हम रंग बिरंगी रोशनियों, सितारों, घंटियों, उपहारों, चॉकलेट से सजा पाते हैं। क्रिसमस ट्री के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए बाजारों में कृत्रिम क्रिसमस ट्री भी उपलब्ध है। बाजारों में सजे और बिना सजे दोनों प्रकार के क्रिसमस ट्री मौजूद हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं और क्रिसमस सेलिब्रेशन को शानदार और यादगार बना सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पेड़ सजाया गया है, आपको क्या लगता है, क्या खास बात है इसमें? सदाबहार क्रिसमस का यह वृक्ष डगलस बाल्सम या फर के पौधे से बनाया जाता है। अच्छा। क्रिसमस के मौके पर इसे खास रूप से सजाया जाता है। इसकी पुरानी प्रथा है जो मिस्र और प्राचीन काल से चली आ रही है। Very good। इसकी कई मान्यताएं हैं। कई मान्यताएं, कई वेरी गुड, मान्यताएं। बिल्कुल।
क्रिसमस ट्री यानी क्रिसमस वृक्ष का क्रिसमस के मौके पर विशेष महत्व है। सदाबहार क्रिसमस वृक्ष डगलस, बाल्सम या फर का पौधा होता है, जिस पर क्रिसमस के दिन बहुत सजावट की जाती है। इस प्रथा की शुरुआत प्राचीन काल में मिस्रवासियों, चीनियों या हिब्रू लोगों ने की थी। यूरोप वासी भी सदाबहार पेड़ों से घरों को सजाते थे। ये लोग इस सदाबहार पेड़ की मालाओं, पुष्पहारों को जीवन की निरंतरता का प्रतीक मानते थे। उनका विश्वास था कि इन पौधों को घरों में सजाने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। सदियों से सदाबहार वृक्ष, फर या उसकी डाल को क्रिसमस ट्री के रूप में सजाने की परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल में रोमवासी फर के वृक्ष को अपने मंदिर में सजाने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन जीसस को मानने वाले लोग इसे ईश्वर के साथ अनंत जीवन के प्रतीक के रूप में सजाते हैं। हालांकि इस परंपरा की शुरुआत की एकदम सही जानकारी नहीं मिलती है। क्रिसमस घर घर और प्रत्येक चर्च में सजने वाला क्रिसमस ट्री आज पूरे विश्व में मशहूर हो चला है। रंग बिरंगी सजावटों से, रोशनियों, गिफ्ट से सजा धजा यह क्रिसमस ट्री अपना अद्भुत आकर्षण पेश करता है। हर एक व्यक्ति इसकी खूबसूरती में खो जाता है। माना जाता है कि क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा की शुरुआत हजारों साल पहले उत्तरी पूर्व यूरोप से हुई। पहले के समय में क्रिसमस ट्री गमले में रखने की जगह घर की सीलिंग से लटकाए जाते थे। फर के अलावा लोग चेरी के वृक्ष को भी क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते थे। अगर लोग क्रिसमस ट्री को लेने में सक्षम नहीं होते थे, तब वे लकड़ी के पिरामिड को एप्पल और अन्य सजावटों से इस प्रकार सजाते थे कि यह क्रिसमस ट्री पूरी तरह लगे। क्योंकि क्रिसमस ट्री का आकार भी पिरामिड के जैसा ही होता है। इसके अलावा क्रिसमस ट्री की उत्पत्ति को लेकर कई किंवदंतियां हैं। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये सिर्फ पेड़ है, इस पर क्योंकि किसी के पास जगह नहीं होगी तो इस पर टांग किसी ने शरारत कर दिया होगा, कुछ फंसा के इसको जिसी तरह। लेकिन अगर आप ये कहानी बता रहे हैं तो वाकई बहुत ही कमाल की कहानी है और इससे हर आदमी को कहीं ना कहीं से सबक लेने की जरूरत है। और इससे हमको रास्ता मिलेगा कि अब हमें, क्योंकि हम लोग सेंटा क्लॉज को खोज रहे हैं, तो सेंटा क्लॉज के लिए, क्योंकि क्रिसमस मना रहे हैं तो शायद सेंटा क्लॉज से भी ये रिलेवेंट बहुत नसीब वालों को सेंटा क्लॉज मिलते हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तमाम लोगों का। और आप जहाँ जा रहे हैं आप लोग जाइए, हम चलते हैं आशुतोष जी आगे और अब ढूंढते हैं सेंटा क्लॉज आखिर कहाँ मिलेंगे। हम चलते मिलेंगे, अगर ढूंढेंगे तो मिलेंगे ही जरूर। आशुतोष जी, सेंटा क्लॉज का एक हिंट तो हमें मिला। हमने देखा सेंटा क्लॉज को, और अब सेंटा क्लॉज ने हमें इस गांव में यहाँ पर भेज दिया है। यहाँ गांव में चलते हैं और पता करते हैं, और साथ ही साथ लाइट देखी जल रही है जबरदस्त तरीके से। कितनी खुश है लोग यहाँ के। उत्सव की रोशनी है मेरे को लगता है, और हमें को इसी रोशनी से कोई ना कोई सहारा ढूंढेंगे। और लोग, बच्चे जो है वो देखिए, छोटे छोटे बच्चे कैसे दिख रहे हैं। खुशहाली दिख रही है कहीं ना कहीं से। इस खुशी को हम महसूस करेंगे और दुनिया को भी बताएंगे। इस रोशनी ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी रोशनी जगा दी है, और सेंटा क्लॉज को हम अब लग रहा है कि हम शायद ढूंढ पाएंगे और उनसे मिल पाएंगे। जी सलामत, चलिए चलते हैं। आशुतोष जी, हम लोगों को क्रिसमस ट्री के बारे में काफी नॉलेज जो है वो इकट्ठा हो गई, काफी अच्छा नॉलेज। मेहनत भी तो की ना, जानने की कोशिश की। और लेकिन वो जो कहानियां है उसके पीछे जो मान्यता है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है, और वो सॉक्स वाली बात तो काफी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक भी था उसमें और भी काफी कुछ थे। हाँ, लेकिन ठंड ने यहाँ का जो माहौल है ना आगे, लेकिन हम अपना हौसला जो है वो तोड़ेंगे नहीं। हम क्रिसमस, वो देखो सेंटा क्लॉज जा रहा है। हाँ, ये सेंटा क्लॉज ही तो है, लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? इतनी बड़ी दुनिया है, इन्हीं को तो ढूंढने आए हैं हम। ये देखो। हेलो, आप लोग यहीं के रहवासी है ना? अच्छा, हम लोग अभी सांता क्लॉज को जाते हुए देखा, कुछ बताएंगे इनके बारे में? हाँ जी, सांता क्लॉज जो है वो अभी रेनडियर से कहीं जाते होंगे। एक्चुअली कल क्रिसमस है ना, इसीलिए जो सांता क्लॉज है उनके बिना क्रिसमस बहुत ही अधूरा है। और सांता क्लॉज रेड और व्हाइट कलर के पोशाक में होते हैं, उनकी बहुत लंबी बियर्ड है। वो जो है वो रात को बच्चों के बिस्तर के बाजू में अब गिफ्ट रख के जाते हैं। सांता क्लॉज शब्द की उत्पत्ति डच सेंटर से हुई थी। सांता क्लॉज की प्रथा संत निकोलस ने 4वीं या 5वीं सदी में शुरू की। माना जाता है कि संत का घर उत्तर ध्रुव में है और वे उड़ने वाली रेनडियर की गाड़ी पर चलते हैं। सांता का यह आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया। उसके पहले ये ऐसे नहीं थे। लगभग 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता और सांता का जन्म माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है। फिर भी वर्तमान समय में
सांता क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। इनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से ही उनका प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। मिनिस्ट्री में पला बड़ा निकोलस 17 वर्ष की आयु में पादरी बन गए। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में एशिया माइनर के विशेष बने। निकोलस बहुत ही दयालु और परोपकारी थे। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। उनका उद्देश्य था कि क्रिसमस और नव वर्ष के दिन गरीब अमीर सभी प्रसन्न रहे। उन्हें बच्चों और नाविकों से बेहद प्यार था। उन्हें गरीब और बेसहारा बच्चों को उपहार देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को उपहार देते थे। संत निकोलस को बच्चों से खास लगाव था। वे उन्हें बहुत प्रेम करते थे। यह बुजुर्ग ईसा का एक समर्पित अनुयायी था। वह ईसा जयंती के दिन किसी भी व्यक्ति को धन की कमी के कारण त्योहार मनाने से वंचित नहीं देखना चाहते थे। इसी कारण वह लाल रंग के विशेष वेशभूषा में अपना चेहरा छुपाकर गरीबों के घर जाकर खान पान की सामग्री और बच्चों के लिए खिलौना बांटा करते थे। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। आज भी कई जगह ऐसे ही होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उनके सांता अंकल उन्हें उपहार देने नहीं आते हैं। निकोलस धनी नहीं था, अतः उनके इस त्याग को देखकर लोग उसे संत निकोलस नाम से संबोधित करने लगे। उसकी मृत्यु के बाद उस तरह की वेशभूषा में लोगों को जरूरी सामग्री बांटने कई लोगों की आदत बन गई। यह सब संत निकोलस कहलाए जाते थे। कालांतर में सेंट निकोलस नाम बदल कर सांता क्लॉज हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो सांता क्लॉज उसी बात को प्रदर्शित करते हैं जो ईसा का संदेश था कि हर किसी को अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। अगर हम गिफ्ट की बात करते हैं तो गिफ्ट हर किसी को प्यारा होता है सलामत। और निश्चित रूप से अगर हम इस थैली की बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों के लिए होते हैं, अगर हम अंदाजा लगाएं क्या क्या रखते होंगे उसमें वो। इतना ही नहीं कि जब सांता क्लॉज और उनकी मिसेस जब क्रिसमस आने वाला होता है तो तभी है ना सांता क्लॉज और मिसेस है ना बहुत सारी चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, खिलौने, जैसे छोटे बच्चों को सब कुछ पसंद होता है वो सब लेके आते हैं। और एक दिन पहले जैसे 24 दिसंबर को रात को ही है ना निकल जाते हैं सब बच्चों के घर पे जाने के लिए। बर्फीले पहाड़ी में से निकल के चिमनी के थ्रू उनके घर पे जाते हैं। और जब बच्चे सोते होते जब उनकी परी आके बच्चों को नींद में लेके जाती है घुमाने, तभी सांता क्लॉज आके है ना उनके सिर के नीचे ना सब गिफ्ट्स रख के चले जाते जो जो बच्चे को पसंद होते हैं। वाह, मतलब सुबह उठते उठते आपको मतलब खुशियों का पिटारा मिल रहा है। जब जब सांता क्लॉज की बात चलती है तो मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो दानशील है, दयालु है और सबके चेहरे पर खुशियां बिखेरने के लिए खास तौर पर नॉर्थ पोल से चल कर आता है। सांता केवल एक धर्म विशेष के ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के जीवंत प्रतीक है। सांता क्लॉज लाल व सफेद ड्रेस पहने हुए एक वृद्ध मोटे पौराणिक चरित्र है जो रेनडियर पर सवार होते हैं। सांता क्लॉज का नाम सभी बच्चे विशेष रूप से जानते हैं। हो कहते हुए लाल सफेद कपड़ों में बड़ी सी श्वेत दाढ़ी और बालों वाले, कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए, हाथों में क्रिसमस बेल लिए सांता क्लॉज बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों के प्यारे सांता, जिन्हें संत निकोलस, क्रिस क्रिंगल, क्रिसमस पिता भी कहा जाता है, जो केवल क्रिसमस वाले दिन ही आते हैं। इस दिन सांता क्लॉज बच्चों को चॉकलेट्स उपहार देकर बच्चों की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस बच्चे अपने सांता क्लॉज अंकल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि साल भर सांता क्लॉज और मिसेस क्लॉज बच्चों के लिए खिलौने, कुकी, केक, पाई, बिस्किट, कैंडी तैयार करवाते हैं। इसके बाद सांता क्लॉज उपहार को एक बड़ी सी झोली में भरकर वो क्रिसमस के पहले की रात यानी कि 24 दिसंबर को अपने 8 उड़ने वाले रेनडियर वाले स्लेज पर बैठकर किसी बर्फीली जगह से आते हैं और चिमनियों के रास्ते घरों में प्रवेश करके सभी अच्छे बच्चों के लिए उनके सेहराने के पास उपहार छोड़ जाते हैं। सांता के रेनडियरों के नाम हैं रुडोल्फ, डेशर, डांसर, प्रेंसर, विक्सन, डेंडर,
ब्लिट्जन, क्यूपिड और कॉमेट। सांता क्लॉज खास तौर पर क्रिसमस के त्योहार में बच्चों को खिलौने और तोहफे बांटने ही तो उत्तरी ध्रुव से आते हैं और बाकी का समय वे लेपलैंड फिनलैंड में रहते हैं। बहुत बरसों पहले की बात है जब सांता क्लॉज और उनके साथी और मददगार एल्फों की टोली ने जादू की झिलमिलाती धूल रेनडियरों पर डाली थी और उसी के कारण से रेनडियरों को उड़ना आ गया। सिर्फ क्रिसमस की रात के लिए ही इस मैजिक डस्ट का उपयोग होता है और सांता क्लॉज अपना सफर शुरू करें उसके बस कुछ ही लम्हों पहले मैजिक डस्ट छिड़ककर शाम को यात्रा का आरंभ किया जाता है और बस फुर्र से रेनडियरों को उड़ना आ जाता है और वे क्रिसमस लाइट की स्पीड से उड़ते हैं, तेज, बहुत तेज, क्योंकि बच्चे तो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि हर बच्चा दूध का गिलास और 3-4 बिस्किट्स सांता के लिए उनके कमरे में रखता है और जब बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं तो परियां उन्हें अपने परियों के देश में ले जाती हैं और उसी समय सांता रेनडियर से उड़ने वाली स्ले पर हर बच्चे के घर पहुंचकर तोहफा रखकर फिर अगले बच्चे घर के लिए निकल लेते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है हमारे घर में तो ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिलने देता के ना लिए। हम लोगों को। जाहिर है और काफी इंटरेस्ट हमें और आ रहा है ये सब सांता क्लॉज करते हैं ना? ये सब सांता क्लॉज करते अच्छा 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 अच्छा। जी यही नहीं, सांता क्लॉज को दरिया दिली भी कहा जाता है। वो बहुत बड़े दिल के हैं और सांता क्लॉज जो ना गरीब लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, उनकी ज्यादा मदद करते हैं सांता क्लॉज। इनकी पुरानी एक कहानी है कि एक गरीब घर में उनकी 3 लड़कियां थी, तो वो काफी गरीब था, तो वो बच्चियों से मेहनत करवाता था, पैसे कमाता था। तो इसको देख के सांता क्लॉज ने ना क्रिसमस की रात को उनके जो मोजे सूख रहे थे बाहर, उसमें सोने के पैसे रख दिए थे सांता क्लॉज ने। और जब दूसरे दिन वो लोग उठ के देखे तो वो बहुत खुश हो गए क्रिसमस के ईद पे। तो यहाँ से ये परंपरा खुश होगा, सलामत हाँ, जाहिर है और लगता है इसी वजह से क्रिसमस ट्री पर जो है वो सॉफ्ट लगाए गए। जी बिल्कुल, इसी से क्रिसमस ट्री पे मोजे लगाते हैं। कई देशों में तो जूते रखते हैं पॉलिश करके कि सांता क्लॉज आएंगे और इसको खुश होकर, इससे देखकर खुश होकर हमें गिफ्ट देंगे। तो ये सारी परंपरा हम अपने सॉक्स कहीं खोले तो लोग भाग जाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। संत निकोलस की दानशीलता के बारे में कई तरह की कहानियां हैं। कहते हैं तरह तरह की चीजों को बैग में भर भर कर वे खिड़की से बाहर फेंक देते थे, जिसका लाभ उठाते थे वे लोग जो गरीब व असहाय होते थे। संत निकोलस की दरियादिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है। उन्होंने एक गरीब की मदद की। आखिरकार सांता क्लॉज मिल ही गए। हम बोल रहे थे ना कि कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी। और दिखते ही सेम हूबहू जैसे कल्पना की जाती है, जैसे कल्पना में होते हैं, वैसे ही हूबहू लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ है और दाढ़ी देखिए सफेद, वही स्वरूप वही दिख रहा है। और सबसे जो अहम बात है कि इनके अंदर जो एक प्यार है वो आज दुनिया को बांटने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि जो प्यार इन्होंने अब तक बांटा है उसे भी आगे जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए और उसे बांटना चाहिए। हालांकि ये काल्पनिक है, लोगों के हमेशा ये जहन में है, ये वास्तविकता में तो नहीं है, लेकिन काल्पनिक तौर पर ही हमने कम से कम सांता क्लॉज से मिल लिया है। और सबसे जो अहम बात है, कुछ चीजें कल्पना में ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि सांता क्लॉज। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आखिरकार हमारी तलाश जो है वो खत्म हुई और हमने सांता क्लॉज से मिले। हालांकि ये सांता क्लॉज काल्पनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं सांता क्लॉज की जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं और जो बच्चे उनसे प्रेम करते हैं, वो कभी मिटाए नहीं मिट सकता। क्या कहेंगे आशुतोष जी? बिल्कुल, क्योंकि इनसे जो एक उम्मीद है दुनिया के बच्चों को, और उस उम्मीद पर आज भी हम सब यकीन करते हैं। और घर परिवार में जो माहौल होता है कि सांता क्लॉज आएंगे तो सबसे ज्यादा जिंगल बेल बजेगा और बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होगी उसकी तो कोई कीमत नहीं होती। जी, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो चलिए, सांता क्लॉज से तो मिल लिए, चलिए चलते हैं वापस मुंबई। चलते हैं, चलिए, बाय बाय।